सो वेलकम बैक टू माई चैनल। यूजुअली ना मैं गाड़ियों के बाइक्स वगैरह रिव्यू करता नहीं हूँ। दिस इज़ नॉट व्हाट चैनल इज़ ऑल अबाउट। यहाँ पे हम सिर्फ ट्रैवल एंड ट्रैवल एक्सपीरियंसेस की बातें करते हैं। प्लस इस बार थोड़ा सा डिफरेंट इसलिए होने वाला है जस्ट बिकॉज मैंने गाड़ी परचेज़ करी है MG एस्टर, और एज अ ओनर मैं चाहता हूँ कि अपनी तरफ से एक रिव्यू ज़रूर शेयर करूँ कि आगे जो MG गाड़ी लेने वाले हैं, जो एस्टर या एक्टर कुछ प्लान कर रहे हैं, तो MG के एक्सपीरियंसेस उनके साथ शेयर करूँ। सर्विस एक्सपीरियंस तो हर गाड़ी का ऑलमोस्ट सेम रहेगा क्योंकि सर्विस सेंटर का एक्सपीरियंस सेम रहता है। और प्लस मैं गाड़ी के थोड़ा सा रिव्यू शेयर करूँ, थोड़े से जो नेगेटिव्स मुझे इस गाड़ी के लगे और थोड़े से जो पॉजिटिव्स लगे। जो एग्जैक्टली जब मैं टेस्ट ड्राइव लेने गया था तो बहुत लिमिटेड टाइम होता है, इतनी जानकारी हम जुटा नहीं पाते। तो आई थॉट कि क्यों ना आप लोगों से मैं ये शेयर करूँ कि इसके पॉजिटिव्स क्या लगे मुझे अब तक, और क्या क्या खामियां हैं कि दूसरी गाड़ियाँ उस चीज़ों को पूरा कर सकती है। तो लेट्स स्टार्ट। यस, टेल मी सर। It's a good car. Great. You liked it? Oh yeah, love it. Oh, great. You like the color, looks, or what? I like the color and the grills. Very nice. This grills you're talking about, right? Yeah. Great. Even I liked it. That was a selling point. Congratulations. Thank you. Perfect. तो हम कार के अंदर हैं अब, तो इसका रिव्यू के बारे में बातें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो आपको मॉडल बता दूं, ये मॉडल कौन सा है। ये है एस्टर स्मार्ट। इसके ऊपर एक वेरिएंट आता है एस्टर शार्प, इसके नीचे भी एक वेरिएंट आता है, एंड ये है मैनुअल मॉडल। अब इसके ऊपर मॉडल जो आता है उसमें आपको क्या क्या चार चीज़ें मिलेंगी जो इसके अंदर नहीं होती। पहली चीज़ जो यहाँ पे एक रोबोट होता है, वो थोड़ा सा ह्यूमन टच देता है। अकॉर्डिंग टू मी, मेरे को उसकी ज़रूरत नहीं थी तो मैंने वो मॉडल नहीं परचेज़ किया। यही एक पॉइंट था, मैं उस मॉडल की तरफ नहीं गया, मेरे को एक्स्ट्रा पैसे नहीं फूकने थे। बाकी सारी जो चीज़ें उसमें थी वो सारी यूज़ की थी। मेरे अकॉर्डिंग वो स्पेस कंज्यूम करता है, एंड मुझे नहीं लगता कि ह्यूमन फैक्टर वो ऐड करता, उनके अकॉर्डिंग एज अ सेलिंग पॉइंट वो है। सेकंड चीज़, उसके अंदर अलॉय डिफरेंट है, इसके अंदर डिफरेंट है। थर्ड चीज़, उसके अंदर जो सीट्स हैं वो ऑटोमेटिकली इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्ट हो जाती है। फोर्थ, 360 कैमरा। ये चार चीज़ें अलग मिलेंगी जो इस मॉडल में आपको नहीं मिलेंगी। हाँ, फिफ्थ जो आती हैं वो सीट्स भी आती हैं। इसके अंदर लेदर सीट्स नहीं थी जो मैंने कवर चढ़वाए हैं, इसके अंदर फैब्रिक वाली सीट्स थी। तो ये 5 चीज़ें हैं जो उस मॉडल में आपको अलग मिलेंगी। अब बाकी सारा जो इंजन है और जो इंटीरियर है एग्जैक्टली सेम होता है। इंटीरियर सारा यहाँ पे लेदर टच के साथ है जो बहुत ही प्रीमियम फील देता है इसको, बहुत ही अमेजिंग। इंफोटेनमेंट सिस्टम मस्त है। इसके अंदर जो स्टीयरिंग कंट्रोल है 3 मोड्स मिल जाते हैं। मैं इसके अंदर जाता हूँ और मैं बताया था आपको मोड्स कौन से मिलते हैं। व्हीकल सेटिंग्स के अंदर वो मिलता है मुझको, एक सेकेंड। इसके अंदर आपको 3 मोड मिल जाते हैं। एक डायनेमिक, जिसके अंदर आपका जो स्टीयरिंग है वो जैसे थार होती है ना फर्स्ट जनरेशन, थोड़ा हार्ड वैसा होता है। नॉर्मल बड़ा स्मूथ चलता है, एंड अर्बन ये अल्ट्रा स्मूथ हो जाता है। तो मैं नॉर्मल रखता हूँ, मुझे ठीक लगता है नॉर्मल। एंड इंफोटेनमेंट सिस्टम अच्छा है। नेगेटिव पॉइंट इसके अंदर है जो एंड्रॉयड और एप्पल कार प्ले है वो वायरलेस नहीं चलता है, आपको वायर लगानी पड़ती है। इसके पीछे कंपनी का एक्सप्लेनेशन बड़ा अजीब था, पता नहीं वो क्या सोच रहे थे। उन्होंने मुझे बताया था कि यूजुअली लोग फ़ोन यूज़ नहीं करते, इसलिए उन्होंने वायर्ड सिस्टम दे रखा है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। साउंड सिस्टम 7 आउट ऑफ 10, बहुत ज़्यादा अमेजिंग नहीं है। इससे पहले मेरे पास होंडा सिविक थी, 15 साल हो गए उस गाड़ी को मुझे कटवाना पड़ा, एंड उसका जो सिस्टम था ना मुझे इससे बेटर लगता था। इसमें थोड़े से बेस मुझे कम लगता है, लेकिन हाँ ठीक है। अगर जो मैंने गाड़ियों के रिव्यू देखे थे उसमें तो ये बताया था बिल्कुल बेकार है और ऐसा नहीं है। क्या पता उन लोगों का मर्सिडीज़ हो उसके बाद इस पर स्विच कर रहे हो तो मे भी उनको ख़राब लग रहा हो। मेरे अकॉर्डिंग मुझे बिल्कुल परफेक्ट लगा था, कोई खामी नहीं है। आई थिंक मैं पॉइंट एक बढ़ाना चाहूँगा उसमें, मैं 8 आउट ऑफ 10 देना चाहूँगा, 7 आउट ऑफ 10 देना चाहूँगा। इतना भी ख़राब नहीं है, अच्छा है, गानों को अच्छी तरह सुनाई देता है, एंड अच्छी ऑडियो क्वालिटी आती है। गाड़ी के इंटीरियर्स 10 आउट ऑफ 10, सारा कुछ भी इसमें हार्ड प्लास्टिक नहीं है, सारा ये आई थिंक फोम एंड लेदर का मिक्सचर है, जो भी है अमेजिंग है। आपको BM एंड मर्सिडीज़ जैसे इंटीरियर्स अंदर मिल जाते हैं। थोड़ा सा एक इशू जो है वो स्पेस है कि जो मेरे पास जो सिविक थी, मैं कंपेयर कर रहा हूँ क्योंकि मेरे पास पुरानी गाड़ी जो थी उससे, लोग भी अपनी गाड़ियों से कंपेयर करते होंगे, या तो 6-7 जो गाड़ियाँ देखते होंगे उससे कंपेयर करते होंगे। तो इसके अंदर मैंने एक एसेसरी ये लगवाई है, यहाँ पे नहीं तो स्पेस नहीं था कप होल्डर के लिए, तो कप होल्डर की एसेसरी आती है, मैंने ये लगवाई है। इसमें आराम से मैं फ़ोन भी होल्ड कर दूँ, नहीं तो फ़ोन रखने की कोई जगह नहीं थी, यहाँ पे टकराता था। यहाँ पे आराम से की और छोटी छोटी चीज़ें रख सकते हैं। थोड़ा सा डीप स्पेस देना चाहिए था इनको, मुझे ये लगता है, और थोड़ा सा कवरेज देनी चाहिए थी उस पर, जो नहीं है, जो सिविक में थी। यहाँ पे प्रॉपर स्टोरेज थी, और जो इनका आर्मरेस्ट के अंदर स्टोरेज है वो भी बहुत ज़्यादा लेस है, उस सिविक के अंदर बहुत ज़्यादा थी। तो ये 3-4 चीज़ें जो मुझे लगी। फोर्थ चीज़ जो मुझे लगी,
ये जो इनका क्रूज़ कंट्रोल है वो यहाँ नहीं होना चाहिए था, ये कभी भी टच हो जाता है और ऑन हो जाता है, मतलब क्रूज़ ऑन नहीं होता लेकिन ये बटन ऑन हो जाता है। तो आई थिंक इनको यहाँ पे देना चाहिए था या स्विच देना चाहिए था इसका, ये लीवर देने की ज़रूरत नहीं थी, ये बहुत ज़्यादा ही अजीब सा है। सेकंड चीज़ कि सारे इनके जो सिस्टम है ना लेफ़्ट साइड है, ये स्टार्ट एंड स्टॉप का जो बटन है ये भी लेफ़्ट साइड में है, तो ये आई थिंक राइट साइड में होना चाहिए था। इसका रीज़न आपको बताता हूँ, मेरा बेटा छोटा है, जब मैं ड्राइव कर रहा हूँ एक दो बार वो टाइम में आके ना इसको प्रॉपर इसने टच कर दिया और गाड़ी वहीं रुक गई, जो थोड़ा सा डेंजरस था, गाड़ी बीच हाईवे में रुक गई। तो ये चीज़ इनको यहाँ नहीं देनी चाहिए थी, राइट साइड देनी चाहिए थी, जिसपे किसी और का कंट्रोल ना हो, कोई और एक्सेस ना कर पाए उसको, ये ड्राइवर के पास ही होनी चाहिए। यहाँ स्पेस खाली है, यहाँ दे सकते थे आराम से, आई डोंट नो वहाँ क्यों दी है। तो यही थोड़े से मुझे इसके नेगेटिव्स लगते हैं। अगर बात करूँ इसकी एवरेज की तो मैं इसको 1474 किलोमीटर ड्राइव कर चुका हूँ। स्मूथ ड्राइविंग है, हल्की सी जब फर्स्ट और सेकंड गियर में जाते हो हल्की सी आवाज़ आती है जो बहुत नॉमिनल है। मैंने एक R15 बाइक परचेज़ करी थी 8-9 साल पहले, उसके भी फर्स्ट और सेकंड गियर ट्रांजिशन में आवाज़ आती थी, लेकिन वो थ्रू आउट सारी बाइक्स जो मैन्युफैक्चर हुई थी सब में थी। इसकी मैंने सर्विस सेंटर जाके जब चेक किया तो जितनी मैनुअल मॉडल में सब में है, तो मुझे नहीं लगता मेरी गाड़ी में कोई ख़राबी है, परफेक्ट चल रही है। एवरेज आ रही है इसमें इस वक्त 13.5। जो आई थिंक नेगेटिव लोगों ने फैला रखा था ना MG के बारे में, फर्स्ट ये चाइनीज़ कंपनी है, सेकंड इसकी एवरेज कम है। तो ऐसा कुछ नहीं है भाई, चाइनीज़ कंपनी नहीं है, UK बेस्ड कंपनी है, चाइना में इसकी पार्ट्स मैन्युफैक्चर होते हैं, तो एप्पल के भी होते हैं, वो भी ख़रीदना छोड़ दो, ठीक है। तो चाइनीज़ कंपनी नहीं है ये। सेकंड चीज़ एवरेज, अगर आपके पास पहले मारुति थी तो आपको ज़रूर कम लगेगी, डिपेंड करता है आप पहले क्या ड्राइव कर रहे थे। मेरे पास सिविक थी, उसकी 10 की आती थी, इसकी 13.5 की आ रही है, तो मेरे अकॉर्डिंग इसकी एवरेज बेटर है मेरी पहली वाली गाड़ी से, तो मुझे कोई इसमें खामी नहीं दिखती है या डिसएडवांटेज नहीं दिखता है। आई थिंक द बेस्ट सेलिंग पॉइंट इज़ पैनोरामिक सनरूफ, जो इस सेगमेंट की गाड़ी में 15 लाख की प्राइसिंग में मुझे नहीं लगता आपको मिलेगी। मेरे को ये 15.5 की पड़ी आफ्टर डिस्काउंट, तो ये बेस्ट सेलिंग पॉइंट है। देखो कितनी सही लाइट आ गई, और मैं यूज़ करता हूँ यार, मुझे अच्छी लगती थी ये सनरूफ, इसलिए मैंने ये मॉडल परचेज़ किया है एंड इसीलिए मैं MG पे गया हूँ। नहीं तो मेरे पास होंडा एलिवेट का भी ऑप्शन था, स्कोडा कुशाक का भी था, एंड मारुति ब्रेज़ा तो मैंने पहले ही हटा दी थी, ब्रेज़ा मुझे लेनी नहीं थी, और एक आधी और गाड़ी का ऑप्शन भी था, वॉक्सवैगन टाइगन का भी था बाय द वे, तो वही 15 से 20 लाख के बीच में। तो 15.5 की अगर मुझे ये मिल रही है तो आई थिंक मैं इसी में गया हूँ जस्ट बिकॉज ऑफ पैनोरामिक सनरूफ। तो नेगेटिव्स तो मेरे अकॉर्डिंग मुझे यही मिले हैं, पॉजिटिव्स मेरे अकॉर्डिंग ज़्यादा हैं। आर की मतलब मेरी पुरानी गाड़ी से मैं कंपेयर करूँ तो इसके अंदर ग्राउंड क्लियरेंस बेटर है, इसके अंदर स्पेस उतना नहीं है क्योंकि वो सेडान थी, ये SUV है, कॉम्पैक्ट SUV कह लो, SUV के लिए जो भी कह लो। AC इसका मैं टेस्ट अब तक नहीं कर पाया हूँ, जिसमें मैंने विंटर्स में परचेज़ करी है। लोगों के रिव्यूज़ में मैंने ये ज़रूर देखा था कि इसकी AC परफॉर्मेंस गर्मियों में कम होगी। रीज़न बीइंग ये जो इसकी पैनोरामिक सनरूफ है, इसके ऊपर जो पर्दा लगा हुआ है ये बहुत पतला है। लेकिन एक चीज़ अंडरस्टैंड करो भाइयों, आपने पैनोरामिक सनरूफ जिस गाड़ी में देखी है वहाँ पे इतना पतला ही पर्दा होता है, जस्ट बिकॉज ये पूरा जाके फोल्ड होता है। अगर हार्ड प्लास्टिक दे देंगे तो वो जाएगा कहाँ पे, तो ये चीज़ रहेगी। थोड़ा सा AC तेज़ करके रखना पड़ेगा 40 से 45 डिग्री हीट में, लेकिन इफेक्टिव होगा एज पर कंपनी। मैं भी क्लेम नहीं कर रहा हूँ जस्ट बिकॉज मैंने ये एक्सपीरियंस करा ही नहीं है। तो दिस इज़ इट फ्रॉम मी। आई थिंक ऑलमोस्ट 1500 किलोमीटर्स ड्राइव करने के बाद आई थिंक आई मेड अ राइट चॉइस इन दिस प्राइस रेंज। I am happy with this segment and I am happy with MG। इसके फर्स्ट सर्विस का भी मैं एक रिव्यू वीडियो डालूंगा, उसका एक्सपीरियंस बहुत अच्छा गया था, तो आप ज़रूर देखिएगा वो। एंड दैट्स इट, थैंक यू सो मच।